सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम देखेंगे कि काउंसलर की कौशल और योग्यता कि जो काउंसलर होता है यानी परामर्शदाता, उसकी स्किल्स और एबिलिटी उसके अंदर क्या होनी चाहिए। आपने अभी देखा कि जो काउंसलर होता है यह क्या करता है, व्यक्तिगत और व्यावसायिक रूप से लोगों को परामर्श देता है और यह उसकी एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है कि किसी भी मददगार रिश्ते को समझना या समझाना। कि यहाँ पर ये क्या करता है कि जो काउंसलर है वह दो व्यक्तियों के मध्य जो संबंध होता है उन संबंधों को आपस में जोड़ने का कार्य काउंसलर के द्वारा किया जाता है। साथ ही साथ एक परामर्शदाता क्या करता है, लोगों को सहायता देने के लिए अच्छी तरह से सुसज्जित होना चाहिए कि जो काउंसलर है उसको यदि किसी को सहायता देनी है तो उसे अच्छी तरह से सुसज्जित होना चाहिए। साथ ही साथ ऐसे व्यक्तियों को अनुकूल बनाने के लिए तथा एक जो है व्यक्ति को सौहार्दपूर्ण जीवन जीने के लिए हम अभिन्यास कर सकते हैं। हम उन बातों को देख सकते हैं, हम उन बातों के बारे में देख सकते हैं कि एक काउंसलर के द्वारा हम किस प्रकार से एक व्यक्ति के व्यवहार में क्या कर सकते हैं, व्यक्ति के व्यवहार यानी उसके व्यवहार को हम बदल सकते हैं। यहाँ पर व्यक्ति की जो समस्याएं हैं उन समस्याओं का समाधान यहाँ पर काउंसलर के माध्यम से किया जाता है। यहाँ पर जो काउंसलर होता है वह उन सभी बातों को देखता है कि जब हमारे पास कोई भी समस्याएं हैं, अब समस्याएं देखिए किस प्रकार की हो सकती है कि जो समस्याएं हैं वह हमारे पास व्यक्तिगत जो है व्यक्तिगत समस्या भी हमारे पास आ सकती है और पारिवारिक जो समस्या है वह भी हमें यहाँ पर मिल सकती है। कोई भी एक सामाजिक जो समस्या है वह भी हमें देखने को मिल सकती है। व्यक्ति की व्यवहारिक जो समस्या है वह भी यहाँ पर मिल सकती है। ये जो समस्याएं हैं हर व्यक्ति के अंदर रहती है। यहाँ पर व्यक्ति इन समस्याओं से यदि वह जूझ रहा होता है, इसके साथ साथ उसकी जो है शैक्षणिक समस्याएं भी यहाँ पर आती थी हमें देखने को मिलती है। ये सभी समस्याएं हमारे अंदर है। यदि हम इन समस्याओं से जूझ रहे होते हैं तो हम इनसे समाधान पाने के लिए हम एक काउंसलर के पास जाते हैं। तो काउंसलर क्या होता है, जो व्यक्ति उसके पास जाता है तो यहाँ पर काउंसलर को क्या है कि उन समस्याओं को ध्यानपूर्वक सुनना चाहिए, क्योंकि जब तक वह दो व्यक्तियों के मध्य जो संबंध होता है यदि वह उन संबंधों को स्पर्श यदि नहीं कर पाता है तो यहाँ पर क्या है कि काउंसलर को क्या करना चाहिए, ये जो समस्याएं हैं इन समस्याओं को निजात पाने के लिए। अब जो हमने जो समस्याएं देखी तो ये जो काउंसलर है इसके अंदर सौहार्दपूर्ण वातावरण, उनके साथ मैत्रीपूर्ण संबंध यहाँ पर स्थापित करना चाहिए। यदि आप मित्रतापूर्ण व्यवहार यदि उस व्यक्ति के साथ करेंगे जो आपके पास समस्या लेकर आ रहा है, यदि इस प्रकार का व्यवहार एक काउंसलर के द्वारा किया जाता है, इससे यह समझ आता है कि जो समस्याएं हैं वह व्यक्ति उन समस्याओं को आपके सामने निसंकोच आपको बताएगा। तो यहाँ पर काउंसलर के अंदर इस एक महत्वपूर्ण व्यवहार करने की क्षमता काउंसलर के अंदर होनी चाहिए। वह उन व्यवहारों के माध्यम से उन चीजों को सीखे, उन चीजों को बताएं जो व्यक्ति, क्योंकि यहाँ पर जो काउंसलर का जो यहाँ पर जो अपनी समस्याओं से जूझ रहा होता है वह काउंसलिंग के लिए काउंसलर के पास आता है, यानी परामर्श के लिए काउंसलर के पास आता है। व्यक्ति की जो समस्याएं हैं वह शैक्षणिक समस्या भी हो सकती है, सामाजिक समस्या हो सकती है, व्यवहारिक समस्या हो सकती है, नौकरी पैसे से संबंधित भी समस्या
हो सकती है। तो यहाँ पर काउंसलर के अंदर ऐसी एबिलिटी होनी चाहिए, यानी योग्यता होनी चाहिए। योग्यता है कि वह उस चीज को आसानी से समझ सकता है, उस चीज को वह बता सकता है जो वह कर रहा है। यानी यदि कोई व्यक्ति उसके पास व्यवहारिक समस्या लेके आता है कि उसका बालक इन समस्याओं से जूझ रहा है, तो यहाँ पर जो काउंसलर होता है वह बच्चे की काउंसलिंग करता है, माता पिता की काउंसलिंग करता है, और वह जब दोनों की काउंसलिंग करता है तो वह दोनों की काउंसलिंग करने के बाद उनके बारे में बताता है कि बालक में जो समस्याएं हैं इनका यह समाधान है। यहाँ पर क्या करता है कि जो काउंसलर है वह उसके अंदर एक ऐसी क्षमता है, उसके अंदर ऐसा विकास है, मतलब वह, क्योंकि वह उन सभी चीजों को जानता है जिनके बारे में व्यक्ति उसके पास काउंसलिंग के लिए आते हैं, क्योंकि वह एक अनुभवी व्यक्ति होता है, प्रशिक्षण व्यक्ति होता है, जिसके पास कुछ डिग्री या डिप्लोमा होता है। वह उन कौशल व्यवहारों के अंतर्गत उन वांछनीय व्यवहारों को बढ़ाने का कार्य करता है, और जो अवांछनीय व्यवहार हैं उनको कम करने का कार्य भी यहाँ पर काउंसलर के द्वारा किया जाता है। जब हम किसी भी काउंसलर के पास हमारी व्यक्तिगत समस्याओं को लेकर जाते हैं, उन समस्याओं के बारे में हम देखते हैं, तो हमें यह पता चल जाता है कि हम किस प्रकार से अपनी समस्याओं का समाधान पा सकते हैं। यहाँ पर देखिए कि एक जो व्यक्ति है, यदि उसके अंदर सेक्स समस्या है तो वह इसके लिए भी काउंसलर के पास जाता है। यदि इससे संबंधित जो भी समस्याएं हैं बालक के अंदर, कई बार ऐसा होता है कि बौद्धिक क्षमता से जो ग्रसित बालक होते हैं, जो वयस्क अवस्था से गुजरे हैं, यानी 16 वर्ष से ऊपर की आयु के जो बालक होते हैं, ऐसे बालकों में अधिकतर आप देखते हैं इस प्रकार की समस्याएं पाई जाती है। तब बच्चे को काउंसलर के पास ले जाया जाता है। काउंसलर बच्चे की जो समस्याएं हैं उनको पता करने की कोशिश करता है और उन चीजों पर निगरानी रखता है जिससे बच्चे के अंदर सेक्स संबंधी समस्याएं उत्पन्न होती है। यदि इस तरह की समस्याएं बालक के अंदर उत्पन्न होती है तो जो काउंसलर होता है वह उन समस्याओं का पता करने की कोशिश करता है और बच्चे को उन समस्याओं से निजात पाने की कोशिश करता है। तो आपने देखा कि ये जो है काउंसलर के अंदर ये समस्याएं हैं, या काउंसलर के पास जो व्यक्ति इन समस्याओं को लेकर आता है। इसके बाद अगला है व्यक्ति के अंदर यदि कोई व्यक्ति नौकरी और पैसा, यदि वह नौकरी और पैसा इससे संबंधित कोई समस्या लेकर आता है, तो यहाँ पर जो काउंसलर होता है व्यक्ति खूब मेहनत करता है, या उसका मेहनत करने के बाद भी उसे कोई नौकरी नहीं मिल पाती है, वह यह पता करने की कोशिश करता है, या फिर पैसा कि वह उसका पैसा क्या है, उसका व्यवसाय, वह किस प्रकार का व्यवसाय खोले। तो हमारे जो काउंसलर होते हैं उनमें यह एक स्किल्स और एबिलिटी विकसित होती है कि वह लोगों को नौकरी और पैसा से संबंधित जानकारी भी उपलब्ध कराते हैं और लोगों को यह बताने का प्रयास करते हैं कि आपको किस प्रकार से अपनी समस्याओं का समाधान करना है, कि आपके अंदर क्या व्यवहार है, या आप कौन सा कार्य कर रहे हो, आप कौन सा कार्य नहीं कर रहे हो। यहाँ पर उन सभी चीजों का आकलन किया जाता है। यहाँ पर क्या है कि व्यक्ति के अंदर, यहाँ पर जो काउंसलर होता है, हम काउंसलर के पास क्यों जाते हैं? जब हमें हमारी तर्क वितर्क करने की क्षमता, सोचने विचारने की क्षमता, हमारी व्यवहार के अंदर यदि कोई व्यवहार संबंधी यदि समस्या है, उसका समाधान पाने के लिए हम हमारे काउंसलर के पास जाते हैं। और हमारा जो काउंसलर है, यानी काउंसलर का हमारे का मतलब है कि हम परामर्शदाता के पास जाते हैं, जिसके पास हमारी समस्या का समाधान होता है। हमारी समस्या यानी बौद्धिक क्षमता से जो ग्रसित बालक है, या हियरिंग इम्पेयरमेंट है, विजुअल इम्पेयरमेंट, यदि बालक किसी भी दिव्यांगता से ग्रसित है, यदि वह बालक अपने जो काम विद्यालय का जो काउंसलर होता
वह यदि उसके पास जाता है तो वहां पर उसकी समस्या का निजात मिल जाता है। साथ ही साथ आप देखिए कि हमारे काउंसलर के अंदर ये ऐसे कौशल विकसित होते हैं, वह व्यक्तिगत उसका विकास होता है, व्यक्तित्व जो है उसका बहुत अच्छा सुसज्जित होना चाहिए। यहाँ पर जो हमारा काउंसलर है उसकी जो ड्रेस है, रहने का जो तरीका है, वो उसका जो पहनने का तरीका है वह भी सुव्यवस्थित होना चाहिए। वह ऐसे कपड़ों को पहने जो बिल्कुल अच्छे हों, प्रेस किए हों, साफ सुथरे हों, जिससे क्या होता है कि दूसरा व्यक्ति जैसे ही उसके पास वार्तालाप के लिए आए तो उसकी ड्रेसिंग सेंस और उसके वार्तालाप का तरीका, बोलचाल का जो तरीका उससे ही अट्रैक्टिव हो जाए और उसके साथ जुड़ने का प्रयास कर सके। यहाँ पर और एबिलिटी होनी चाहिए कि उसके पास कोई डिप्लोमा होना चाहिए, डिग्री होनी चाहिए, जिससे यह पता लगता है कि यह नैदानिक मनोवैज्ञानिक है या साइकोलॉजिकल है या फिर इसके माध्यम से क्लिनिकल रिहैबिलिटेशन साइकोलॉजिस्ट है। तो यहाँ पर व्यक्ति के पास क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट या रिहैबिलिटेशन साइकोलॉजिस्ट की डिग्री होनी चाहिए और वह लोगों के सामने एक विद्यालय के माध्यम से, एक महाविद्यालय के माध्यम से अपना स्वयं का एक ट्रेनिंग सेंटर चलाकर लोगों को काउंसलिंग उपलब्ध कराता है और वह बच्चों को आत्मनिर्भर बनने के लिए तैयार करता है और बच्चों के अंदर जीवन शैली जीने की एक कौशल विकसित करता है, जिससे विद्यार्थी अपने अंदर उन व्यवहारों को सीखे, उन व्यवहारों को करें जो एक समाज के लिए जरूरी होता है या एक व्यक्ति को अपने व्यवहारों को जीने के लिए बहुत जरूरी होता है। यहाँ पर जो हमारे बौद्धिक क्षमता वाले बालक हैं, लर्निंग डिसेबिलिटी वाले बालक हैं, यदि बालकों के अंदर कोई शैक्षणिक समस्या है, व्यवहारिक समस्या है, वह इन समस्याओं से जूझ रहा है और उसको कोई समाधान नहीं मिल रहा है, माता पिता को भी ऐसी समस्याओं का कोई समाधान नहीं मिल रहा है, तो काउंसलर के पास जब हम जाते हैं तब हम ऐसी समस्याओं का समाधान ढूंढते हैं और हमारी समस्या का समाधान हो जाता है। इस प्रकार की जो क्षमताएं हैं हमारे काउंसलर के अंतर्गत होती है।